बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज अर्ज़ करूँगा जरियान सूरत इंज़ाल और इख्तिलाम के बारे में। क्या ये बीमारी खुद ब खुद हो जाती है? जरियान का मतलब ही जारी रहना, टपकते रहना, शाब के साथ साथ मादा का इखराज होना। तो ये बीमारी खुद ब खुद नहीं होती। इसके असबाब हैं, जरियान के भी, इख्तिलाम के भी, ज़कावत के भी और सूरत इंज़ाल के भी। या ऐसा मरीज़ जलक का मरीज़ होगा या ग़ुलाम का, या कसरत जमा का। और कोई आदमी अगर इतना पारसा है कि इन जैसे खबीस चीज़ों के वो नज़दीक भी नहीं जाता, तो फिर ये होगा कि मिजाज के अंदर पहले से गर्मी है और फिर गर्मी को बढ़ाया जाता है। गोश्त का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल, कबाब का इस्तेमाल, मिर्च और मसाला का इस्तेमाल। अब देखोगे कि कितने बच्चे और बच्चियां वो सुबह नाश्ता करते ही नहीं। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, सुबह घर से नाश्ता करके वो नहीं जाएंगे। वो अपने पॉकेट में उनके मनी मौजूद होगी, रुपया पैसा मौजूद होगा, और वहाँ जाके उनका जब दिल करेगा तो पिज़्ज़ा, बर्गर है, शवारमा, बोतल है, और वो बासी खाने, मिर्च मसाला से पुर, माँ और बहनों का पकाया हुआ घर का ताज़ा खाना न खुद खाती हैं ना किसी और को खिलाती हैं। याद रखें, ऐसे लोग हैं, ये हो ही नहीं सकता कि इस बीमारी के अंदर वो मुब्तला न हो, लड़की हो या लड़के। आप रात को खाना खा रहे हो और फिर सुबह उठ के तालीमी इदारे के अंदर चले गए, पढ़ने के लिए चले गए, पढ़ाने के लिए चले गए, 2-3 बजे वापस आओगे, 18-19 घंटे तक तेज़ाब का एक कतरा जो आपके मैदे के अंदर था, एक लुक़मे से वो खारिज हो सकता था, और मैदे को भूखा रख के आपने सारी बॉडी के अंदर फैला के और अपने आसाब और पट्टों का सत्यानाश करके रख दिया। और इन्हीं चीज़ों में कब्ज़ भी है। जब बाजारी खाने खाए जाएंगे तो ज़ाहिर है कब्ज़ तो होगी, और कब्ज़ होगी तो जरियान ज़रूर होगा, सूरत इंज़ाल ज़रूर होगी। और इसी तरह आप देखोगे कि कोई ना कोई इन्हीं चीज़ों में से कोई बीमारी मौजूद होगी, या तो अपने हाथ से सत्यानाश किया हुआ, या फिर घर का खाना ना खाना, बाज़ारों के खाने, या फिर कब्ज़ का ज़्यादा होना। तो इससे होता क्या है? आप जिस बच्चे और बच्ची को देखो कि उसका चेहरा चिपका हुआ, कहते हैं ना चूसी अम्बी, जैसे आम को चूस के फेंक दिया जाता है, ऐसी हालत जब वह लड़के और लड़कियों की बन जाती है। जब वो अंदर कोई चीज़ मौजूद ही ना होगी। हुक्मा का कौल ये है कि 60 कतरा खून से एक कतरा मादा, एक कतरा मनी का पैदा होता है। तो जब हमारे जिस्म के अंदर खुद ही अंदाज़ा लगा ले कितना खून है और कितना मादा पैदा हो रहा होगा, और अगर वो खारिज हो रहा है तो ये तो दीमक है। बाजार इंसान मोटा ताज़ा हल्दी लगता है, लेकिन अंदर से दीमक ने
जिस तरह लकड़ी को खाया होता, खोखला कर दिया होता, इस तरह आज के जो नौजवान नस्ल खोखला हो चुकी है। और फिर अगर ये वजह है तो जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो इनके जिस्म के अंदर ताकत ही नहीं होगी, फौरन ही सर के अंदर दर्द, आंखों के अंदर दर्द, आंखें धंस जाएंगी। ऐसे लग रहा है कि 2 किलोमीटर अंदर से जब वो कोई आदमी आंखें दिखा रहा है, निगाह कमज़ोर हो जाती है और दिमाग की तरावट ख़त्म हो जाती है। सर में हर वक्त दर्द रहेगा। पढ़ना पढ़ाना तो क्या है, जब भी किताब पकड़ के बैठे फौरन ही सर में दर्द शुरू हो गया, सर चकराने लगा, उठते बैठते चक्कर आने लगे, घुटनों से आवाज़ें आ रही हैं, चटखारे आ रहे, घुटने जो चटकना शुरू हो गए, कमर में, पिंडलियों में। क्या हुआ? दर्द महसूस हो रहा। मैं खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ के नमाज पढ़ूंगा। थोड़ी देर चलने के बाद थकावट हो जाती है, सांस फूल जाता है, टांगें दर्द करने लगती हैं, तबीयत खुद ब खुद सुस्त हो जाती है। अगर आपने बाजार के अंदर कोई ऐसा मरीज और मरीज़ा देखनी है जिन्होंने कपड़े भी पहने हुए, स्प्रे भी किया हुआ, खुशबू भी लगाई हुई है, और उसके बावजूद भी अगर किसी ने मुर्दा देखना है तो वो जरियान का मुर्दा बाज़ारों के अंदर आपको नज़र आ जाएगा, जो बाज़ार में चलता भी है, फिरता भी है, कपड़े भी पहनता है, गुफ्तगू भी करता है, पानी भी पीता रहता है, लेकिन दरअसल ये वो मुर्दा है जिसको जरियान का मरीज़ कहा जाता है। जरियान की वजह से सारे जिस्म का चरखा वो ढीला हो जाता है, बल्कि शहावत भी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है और इससे नफरत हो जाती है। याद रखें, शहावत किसे कहा जाता है? जिस तरह प्यास लगती है तो पानी की तलब होती है, जैसे भूख लगती है तो खाने की तलब होती है, ऐसे ही अगर जमा की तलब है तो समझ लें कि आपके सामने जिस्म में जो मादा मौजूद है, और तलब नहीं है, ज़बरदस्ती करके कोई गोली, कोई टाफ़ी खा के आप अगर करोगे तो फिर फारुग होने के बाद ज़ौफ़ आसाब, ज़ौफ़ जिस्म हो जाएगा और आप जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाओगे, कतरे भी आएंगे, सूरत इंजाल भी होगी, मनी भी निकलेगी, मजी भी होगी, बदी भी होगी, जो मर्जी से कह लो। बहरहाल आज मैं अर्ज़ करूँगा, आप अगर बाज़ार का खाना नहीं छोड़ सकते हो, बदबरेजियाँ नहीं छोड़ सकते हो, छोड़ोगे नहीं तो कामिल और मुकम्मिल आपका इलाज नहीं होगा। लेकिन फिर भी 4 ऐसी जड़ी बूटियाँ, 4 ऐसे घास जो आपके पाँव के अंदर आप उनको रोंदते रहते हो, उनको आप लेके इस्तेमाल कर लें। उनमें है शंखा होली, ये आम पंसारी से आपको मिल जाएगी। शंखा होली बड़ी मशहूर है, आपको पता नहीं है तो पंसारी को पता होगा, कमर कस का तो तकरीबन सबको पता है। बूफली पे और मोचरस पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो आपने शंखा होली लेनी है, कमर कस, बूफली और मोचरस ये बराबर वजन, आधा किलो ले लें, पाव ले लें, श्राव ले लें, आधी श्राव ले लें, जितना मर्जी ले लें। इनको आप अलग कूट के बारीक करोगे और फिर मिक्स करके रख लोगे, और 3 माशा से लेके 5 माशा तक सुबह शाम बेहतर यह है कि बकरी का दूध, बकरी का नहीं है तो गाय का दूध, अगर गाय का भी नहीं मिलता है तो फिर भैंस के दूध के साथ ले लें। आप जब 1 महीना परहेज के साथ 40 दिन, ये नहीं है कि आप अभी आपने जब वो खाया और अभी बस परहेजी शुरू कर दी, कभी किसी तरीक़ा से एक वक्त निकाल लो, 40 दिन तक इन जड़ी बूटियों को बारीक करके पीस करके रख लें, तो छोटा चम्मच, टीस्पून चाय वाला 5 माशा तक आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जी सूरत इंजाल जैसी नामराद बीमारी, शर्मिंदा करने वाली बीमारी या वो
ख़त्म हो जाएगी, कुदरती इमसाक आपके अंदर पैदा हो जाएगा और खुद ब खुद दिमाग करने को आपका दिल चाहेगा। देखें, अगर एक बहुत बड़ा जब वो बर्तन हो, कूलर हो, ड्रम हो, कोई और टंकी हो, तो उनमें से अगर कतरा कतरा पानी टपकता रहे तो वो जब वो बर्तन कभी भरा नहीं रह सकता है, एक न एक दिन खाली हो जाएगा। यही हालत हमारे जिस्म की है। गर्म चीज़ें खा खा के और फौश चीज़ें देख देख के हमने अपने आप को जब इतना अपने मादे को पतला कर दिया कि वो जब इखराज इसका होता रहता है, कतरा कतरा टपकता रहता है, जिसने हमें अपाहिज करके रख दिया है। तो आपने अगर कुदरती इंसाक और ख़ुद ब खुद वो जवाब पे आदमी तैयार हो जाए और शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, तो आपने जब 40 दिन तक इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना, इंशाअल्लाह अल्लाह, फिर देखोगे कि अल्लाह जल्ला जलालो व मन वालों ने इन जड़ी बूटियों के अंदर क्या कुछ रखा है। तो वो क्या है, शंखा होली, कमर का बूफली, मोचरस बराबर वजन के लेके कूट के बारीक करके और 5 माछे, टी स्पून चाय वाला चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो जरियान वाली बीमारी, सूरत इंजार वाली, इख्तिलाम वाली, से आपकी जान छूट जाएगी। समझ आ जाए तो शेयर भी करें और इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। हकीम इलियास अब्दाली को अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।